नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब। दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है कि इसराइल और हमास की जंग को तकरीबन 4.5 माह हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 23 को रात को अचानक हमास के दहशतगर्दों ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया और एक ही रात में तकरीबन 1300-1400 इसराइलियों को बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया और साथ साथ उसके वो लोग 250-300 इसराइलियों को अपने साथ अगवा करके भी ले गए गजा की तरफ। और जाहिर है फिर उसका जो रद्द अमल हुआ और इसराइल ने फिर गजा के ऊपर हमले शुरू किए, जो कि अब तक 4.5 माह हो चुके हैं, जारी हैं, और जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि इसकी वजह से तकरीबन 30,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन बावजूद इतने जानी और माली नुकसान होने के अब तक हमास वालों ने जो इसराइल के यरगमाली अपने साथ लेकर गए थे उनको वापस आज़ाद नहीं किया। 1-1.5 महीना केवल एक वायदा हुआ था जिसमें कुछ लोगों को रिहा किया गया था, और वो भी इस शर्त पर कि अगर एक इसराइली रिहा किया जाएगा तो उसके बदले में 3 हमास के दहशतगर्द इसराइल छोड़ेगा। इस शर्त पर कुछ लोगों को रिहा किया गया था, लेकिन अब तक सारे रिहा नहीं हुए और कहा ऐसे जा रहा है कि हो सकता है कि उनमें से कई अब तक मौत का शिकार हो चुके हों। अच्छा, अब हमास वाले जंगबंदी की मांग तो करते रहते हैं, आए दिन वो करते रहते हैं। पूरी दुनिया में जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी जंगबंदी की मांग करते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एक तो यरगमालियों को आज़ाद करने की बात नहीं करते और दूसरे इस बात की यकीन दहानी नहीं कराना चाहते कि वो आइंदा इसराइल के ऊपर हमले नहीं करेंगे। अब तक उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ है वो ये है कि वो इसराइल को एक आंख देखना नहीं चाहते। अगर उनका बस चले तो इसराइल मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दें और उसमें रहने वाले एक एक शख्स को या तो मार दें या उनको मेडिटेरेनियन सी में डुबो दें। अब क्योंकि हमास वालों की तरफ से भी जारहाना अज़ाइम को तर्क करने की कोई सूरत नज़र नहीं आती, तो इसकी वजह से अब तक इसराइल के हमले भी जारी हैं और अब ये हमले गजा के जुनूब में रफ़ा के नज़दीक तक पहुंच चुके हैं और वहाँ से गजा का जो बॉर्डर है वो मिस्र का, इजिप्ट का जो है एक इलाका है, सहरा सिना जो है, सिना पेनिनसुला भी बोलते हैं जिसे, डेजर्ट है। ये वो इलाका है जो 1967 में 1967 में जब मिस्र और दूसरे ममालिक ने मिलकर इसराइल के ऊपर हमला किया था, उस वक़्त इसराइल ने मिस्र से ये इलाका छीन लिया था। ये अलग बात है कि बाद में यही इलाका इसराइल की इस पॉलिसी लैंड फॉर पीस यानी अमन अगर मिल सके तो उसके लिए वो ज़मीन छोड़ने को तैयार थे। उस उसूल के तहत उन्होंने ये सारा सेना का इलाका
मिस्र को वापस कर दिया था। अब क्योंकि इसराइल के जो हमले हैं वो रफा के नज़दीक आते जा रहे हैं, तो मिस्र को ये डर हो चला है कि हो सकता है कि इसराइल के इन हमलों की वजह से गजा में जो मुसलमान रहते हैं वो भाग कर सारा सेना में न आ जाएं, यानी रफा से भागकर मिस्र के इलाके में न जाएं, जो कि हकीकत में उनको इसराइल ही वापस कर चुका है। और हकीकत में वो एक डेजर्ट है, सहारा है, कोई ऐसे बड़े शहर वगैरह नहीं बने हुए हैं। लेकिन मिस्र इन हालात के बावजूद एक भी हमास का या गजा का मुसलमान लेने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा अब जो पता चला है कि मिस्र ने वहाँ पर, यानी रफा के जो बॉर्डर है सारा सेना के साथ गजा का मिलने वाला, वहाँ पर उसने एक दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह एक भी गजा से जो महाजर है वो मिस्र के अंदर या सारा सेना के अंदर आए। और ये मुसलमान मुल्कों की हमेशा की तारीख रही है। आप जब भी देख लीजिए, अभी 2014 में जब भी आईसिस वालों ने इराक के नॉर्थ में यजीदियों पे हमले किए थे, वो भी मुसलमान थे, अलग बात है कि वो शिया लोग थे। तो वहाँ से वो लोग जब भाग खड़े हुए, और शाम से भी, सीरिया में भी जब भी आईसिस वालों ने हमले किए थे तो वहाँ से भी जो लोग भाग खड़े हुए तो वो सब मुसलमान थे, लेकिन उनको एक भी मुसलमान मुल्क लेने के लिए तैयार नहीं था। हत्ता कि जब हालत बिगड़ गई तो फिर यूरोप ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए, और इटली, जर्मनी और फ्रांस ने उन मुसलमान महाजरीन को कबूल किया था। एक भी मुसलमान मुल्क ने एक भी मुसलमान महाजर कबूल नहीं किया था। ये हमेशा से, अब भी मिस्र नहीं चाहता कि एक भी मुसलमान महाजर गजा से मिस्र में आए। इसी तरह उसके जो मशरिक है, वेस्ट बैंक के मशरिक जो है, वहाँ पर उर्दन है, जॉर्डन है, तो वहाँ पर जॉर्डन ने भी सीधा सीधा इनकार कर दिया है कि वो एक भी फ़लस्तीनी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये है मुसलमान मुल्कों की ज़हनियत, सोच। वो यूरोप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, दूसरी जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उनके ऊपर तो हमले करेंगे कि भाई वो लोग जुल्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और फ़लस्तीनियों के ऊपर या गजा के रहने वाले लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन उनमें से भागने वालों को एक को भी अपने यहाँ पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस सिलसिले में, भले ही उसका सीधा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको याद दिलाता चलूँ कि 1971 में जब मगरबी पाकिस्तान की पंजाबी फौज ने मशरकी पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में जो है जुल्म शुरू किया था, जिसके नतीजे में उन्होंने 30 लाख बंगाली मुसलमानों को कत्ल किया था और 30,000 बंगाली मुसलमान औरतों की बेहुरमती की थी। उस वक्त में भी जब बंगाल से लोग, मतलब मशरकी पाकिस्तान से लोग भाग खड़े हुए, तो उनको पनाह देने वाला एक गैर मुस्लिम सेक्युलर मुल्क था भारत, जिसने उस वक़्त मशरकी पाकिस्तान से आने वाले 1 करोड़ महाजरीन को पनाह दी थी। ये अलग बात है कि फिर इसी वजह से जो है 3 दिसंबर 71 को जंग शुरू हो गई पाकिस्तान और भारत के दरमियान। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये शुरू से मुसलमान मुल्कों की हिस्ट्री रही है कि वो दूसरे मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, उसकी बात तो बहुत करेंगे, लेकिन उसको
उनको जो है हीलिंग टच फराहम करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए वो कभी भी आगे नहीं आएंगे। और अगर कोई आएगा भी तो वो गैर मुस्लिम मुल्क होगा, या तो यूरोप के ममालिक होंगे या फिर भारत होगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।